क्लियर। अगला क्वेश्चन, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? विद्युत जो आवेश है, आवेश का मात्रक, आवेश का जो मात्रक होता है, एक जो मात्रक होता है इसका एसआई होता है, दूसरा जो मात्रक होता है सीजीएस होता है। एसआई मात्रक जो होता है कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम। और कूलाम का प्रतीक यानी इसका हो जाएगा सी। एक सेकंड में, क्या हो जाएगा? इसका प्रतीक जो होगा वो हो जाएगा सी। सीजीएस मात्रक क्या होता है? सीजीएस मात्रक जो होता है ईएसयू होता है। क्या होता है? ईएसयू। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रो, एस का मतलब होता है स्टैटिक, और यू का मतलब क्या होता है? यूनिट, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। और एक कूलाम, एक कूलाम में कितने ईएसयू होते हैं? तो 3 गुणा 10 की घात 9 ईएसयू होता है। ठीक है, एक कूलाम में कितने ईएसयू? 3 गुणा 10 की घात 9 ईएसयू होते हैं। उसके बाद में यहां पे आवेश का मात्रक तो क्या हुआ? यहां पे कूलाम। सीजीएस मात्रक क्या हुआ? ईएसयू। अगर यहां पे निकाले हम आवेश का एक और मात्रक, तो देखो आवेश का फॉर्मूला होता है, आवेश बराबर होता है धारा इंटू होता है समय। ठीक है, आवेश का मतलब होता है Q बराबर धारा का मतलब होता है I इंटू समय का होता है टाइम, तो इसका हो जाएगा T। तो Q बराबर I इंटू टी। अब यहां पे जो I जो धारा है यानी I है, इसका मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। इंटू जो समय है इसका होता है सेकंड। क्या होता है? सेकंड। तो एम्पियर इंटू सेकंड भी आवेश का क्या होता है भाई? मात्रक होता है, एम्पियर इंटू सेकंड। ठीक है, उसके बाद में आवेश जो है, आवेश किसे कहते हैं? आवेश का मतलब होता है यानी पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उसमें आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है तथा उनमें संचित गुण, उनमें संचित गुण को क्या कहते हैं भाई? आवेश। आवेश कहते हैं। आवेश जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है धन आवेश, दूसरा होता है ऋण आवेश। ठीक है, पहला कौन सा होता है? धनावेश होता है, और दूसरा कौन सा होता है? ऋण आवेश होता है। और ये जो आवेश होते हैं, समान प्रकार के जो आवेश होते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है समान प्रकार के
आवेशों के बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण। क्या होता है? प्रतिकर्षण। और असमान प्रकार के आवेशों के बीच क्या होगा? आकर्षण। ठीक है, तो जितने पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे पॉइंट मैंने आपको यहां पे बता दिए हैं। ठीक है, तो मात्रक का पूछे तो कूलाम, और यहां पे सीजीएस हो जाएगा ईएसयू। उसके बाद में यहां से भी अगर मात्रक पूछे तो एम्पियर इंटू क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। त्वरण का मात्रक है। त्वरण का मात्रक क्या होता है? त्वरण का यहां पे फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो त्वरण का मतलब क्या होता है? एक्सीलरेशन। यानी त्वरण बराबर क्या होगा? वेग बटा क्या होता है? समय, या फिर वेग में परिवर्तन बटे में क्या हो जाएगा? समय। बटे में क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। अब यहां पे जो वेग है, वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति क्या होता है? सेकंड। मीटर प्रति क्या होता है? सेकंड होता है। उसके बाद में यहां पे है समय, तो समय का भी क्या होगा? यहां पे सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो मीटर प्रति सेकंड, प्रति क्या है यहां पे? सेकंड। तो इसका मतलब ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, प्रति क्या हो जाएगा? सेकंड। तो बराबर में बताओ यहां क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में पूछे अगर आपको राशि कि त्वरण जो होता है एक किस प्रकार की राशि होती है, तो एक सदिश राशि होती है। एक सदिश राशि है। ठीक है, उसके बाद में यहां पे त्वरण किसे कहते हैं? त्वरण किसे कहते हैं? यानी किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे भाई? त्वरण। त्वरण कहते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष क्या है? सबसे पहले इसमें अगर हम बात करें पहले पॉइंट की, तो यह है दूरी मापने की इकाई है। प्रकाश वर्ष क्या है? यह दूरी मापने की इकाई है, क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद में यह है खगोलीय दूरी। यह खगोलीय दूरी का क्या करता है भाई? मापन करता है। खगोलीय दूरी का मापन करता है। तीसरा पॉइंट, प्रकाश किरण
द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष में मीटर कितने होते हैं? 9.46 इंटू कितना हो जाएगा यहां पे 10 की घात 15 मीटर हो जाएगा भाई। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष के लिए पूछे तो। उसके बाद में दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई के लिए पूछे तो बताना है पारसेक। क्या बताना है भाई? पारसेक बताना है। और एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। बराबर क्या होगा? मीटर में पूछे, यहां तो क्या हो गया भाई, एक पारसेक में प्रकाश वर्ष पूछे तो 3.26। ठीक है, उसके बाद में अगर पूछे मीटर तो 3.08 गुणा 10 की घात 16 मीटर होगा भाई। ठीक है, तो यहां पे प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी मापने की इकाई, और यह खगोलीय दूरी का मापन करता है। प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? यानी प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। एक प्रकाश वर्ष में मीटर कितने? तो 9.46 गुणा 10 की घात कितना भाई? 15 मीटर। दूरी मापने की सबसे बड़ी जो इकाई होती है पारसेक होती है। एक पारसेक में प्रकाश वर्ष कितना होता है? 3.26। और मीटर पूछे तो 3.08 गुणा 10 की घात 16 मीटर। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन। ध्वनि को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ध्वनि को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो यहां पे किसका करेंगे भाई? यानी ध्वनि को किस में मापेंगे? डेसिबल में। किसमें भाई? डेसिबल में मापेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? एम्पियर सेकंड जो है ये किसकी इकाई है? देखो एक फॉर्मूला होता है, आवेश बराबर धारा इंटू समय। यानी हमारे पास में आवेश का मतलब हो गया Q, और धारा का मतलब करंट यानी हो गया I, इंटू टाइम यानी समय, तो इसका हो जाएगा T। Q बराबर क्या होगा? I इंटू टी। अब यहां पे जो धारा है, धारा का मात्रा क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। इंटू जो समय होता है, समय का होता है सेकंड। तो एम्पियर इंटू सेकंड ये किसका होता है भाई? आवेश का होता है। तो एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? आवेश की। किसकी इकाई है? आवेश की इकाई है। ठीक है, तो यहां पे एम्पियर सेकंड किसका हो गया भाई? आवेश की। यानी आवेश का मतलब होता है चार्ज। क्या होता है? चार्ज। चार्ज होता है भाई। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन। बल की इकाई क्या है? बल की इकाई क्या होती है? बल के लिए पूछे आपको कि इसकी SI इकाई।
तो एस आई इकाई जो होती है इसकी न्यूटन होती है। भाई क्या होती है? न्यूटन। प्रतीक इसका होता है एन। न्यूटन का प्रतीक क्या होता है? एन होता है। अब यहां पे एसआई इकाई क्या हो गई, यानी एसआई मात्रक क्या हो गया इसका? न्यूटन हो गया। अगर बल का पूछे आपको दूसरा मात्रक, तो बल का फॉर्मूला होता है हमारे पास में, बल बराबर होता है द्रव्यमान इनटू क्या होता है? त्वरण होता है। ठीक है, यानी बल का मतलब हो गया एफ, और द्रव्यमान का मतलब हो गया एम, और एक्सीलरेशन त्वरण का मतलब हो गया ए। तो एफ बराबर एम इंटू क्या हो गया? ए हो गया। अब यहां पे जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। भाई क्या होता है? द्रव्यमान का किलोग्राम, इंटू जो त्वरण होता है इसका होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो बल का दूसरा मात्रक क्या हो गया यहाँ पे? किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। या फिर एसआई इकाई पूछे, एसआई मात्रक पूछे तो न्यूटन होता है। न्यूटन नहीं मिले तो फिर आपको किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन। विस्थापन की एसआई इकाई क्या होती है? विस्थापन की एसआई इकाई, विस्थापन की एसआई इकाई क्या होगी? मीटर, और एम इसका हो जाएगा प्रतीक। उसके बाद में विस्थापन के लिए पूछे आपको कि ये राशि कौन सी होती है? राशि सदिश राशि हो जाएगी, क्योंकि राशि से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद में विस्थापन किसे कहेंगे? यानी प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी। उसके बाद में जो विस्थापन होता है इसका मान जो होता है, देखो धनात्मक, ऋणात्मक या फिर शून्य हो सकता है। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका मान जो होता है धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे मात्रा क्या हो जाएगा इसका? मीटर हो जाएगा। राशि सदिश राशि हो जाएगी, और प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी, और इसका मान जो होता है धनात्मक, ऋणात्मक या फिर शून्य हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। विभवांतर की एसआई इकाई क्या होती है? विभवांतर की जो एसआई इकाई होती है वो क्या होती है? भाई वोल्ट होती है। क्या होती है? वोल्ट। इकाई या फिर इसका मात्रक या फिर यूनिट, तीनों का मतलब क्या होता है? एक ही होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? वोल्ट। क्या हो जाएगा? वोल्ट। वी इसका हो जाएगा प्रतीक। अब देखो हमारे पास में तीन चीजें होती है, जैसे मान लो एक है हमारे विभव, एक होता है विभवांतर, एक होता है विद्युत वाहक बल।
तीनों की इकाई के लिए पूछे, तीनों की जो इकाई होती है वोल्ट ही होती है। तीनों की इकाई क्या होती है? वोल्ट ही होती है। तो यहां पे इसका मतलब होता है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। उसके बाद में जो विभवांतर होता है, विभवांतर जो होता है यानी धारा धारा प्रवाह के लिए जो विभवांतर है, विभवांतर होना आवश्यक है। विभवांतर होना आवश्यक है। ठीक है, तो मात्रक यानी यूनिट पूछे तो आपको बताना है वोल्ट। प्रतीक इसका क्या हो जाएगा? प्रतीक हो जाएगा इसका V हो जाएगा। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन। चुंबकीय फ्लक्स की SI यूनिट क्या होती है? चुंबकीय फ्लक्स की SI यूनिट क्या होती है? वेबर होती है। क्या होती है? वेबर। ठीक है, क्या होगी? वेबर होती है। क्लियर? चलो अगला, शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या होती है? शक्ति की अंतरराष्ट्रीय जो इकाई होती है वो होती है वाट। क्या होती है? वाट। W इसका हो जाएगा प्रतीक। फॉर्मूला तो P बराबर होता है W बटे में होता है T। W का मतलब होगा यहां पे कार्य। ठीक है, कार्य का मात्रक क्या होगा? कार्य का मात्रक होता है जूल। क्या होगा? जूल। उसके बाद में यहां पे जो T है टाइम, यानी हो जाएगा इसका समय। समय का जो मात्रक होता है, समय का मात्रक क्या होता है भाई? सेकंड। क्या होगा? सेकंड हो जाएगा। P का मतलब क्या होगा? P का मतलब होता है पावर यानी शक्ति। तो शक्ति का मात्रक यहां पे या तो हो जाएगा वाट या फिर जूल प्रति सेकंड। क्या होगा? जूल प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे शक्ति के लिए पूछा जाए तो वाट, वाट नहीं मिले तो फिर आपको जूल प्रति सेकंड बताना है। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे, उसके बाद में करेंगे अगली नेक्स्ट क्लास में।